हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे करने जा रहे हैं जो कि है टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री वाला। और क्वेश्चन इसके लिए है, सम क्लेम दैट स्टडिंग अब्रॉड हैज ग्रेट बेनिफिट्स फॉर अ स्टूडेंट्स होम कंट्री। कई कहते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उन वो बेनिफिट देते हैं अपनी होम कंट्री को। तो इस स्टेटमेंट के साथ आप कितना एग्री हो कितना डिसएग्री हो। ये सैंपल है किया हुआ, हम इसको पढ़ेंगे। सम मैनी पीपल बिलीव दैट स्टडिंग अब्रॉड इज लार्जली बेनिफिशियल फॉर होम कंट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कई लोग मानते हैं कि बाहर पढ़ना बच्चों का उनकी होम कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आई एग्री विद दिस विद द स्टेटमेंट एंड आई फील दैट home country has always benefited from students who study abroad as they bring laurels and with their expertise। कि मैं स्टेटमेंट के साथ ये बात के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जो होम कंट्री है, जो कंट्री है, जिस जिस कंट्री से बच्चे गए हैं बाहर, वो कंट्री ने हमेशा ही फायदा प्राप्त किया है उनसे जो बच्चे बाहर गए हैं। एंड और वो उस कंट्री में रिस्पेक्ट, लॉरल्स का मतलब वो उस कंट्री में रिस्पेक्ट लेके आते हैं, इज्जत लेके आते हैं विद देयर एक्सपर्टीज। उनकी जैसे वो एक चीज में एक्सपर्ट, मेहनत होते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, उस वजह से वो उस कंट्री में रिस्पेक्ट लेके आते हैं। To begin with, critics of this contentious argue that many of the best and brightest students never return to their country of origin। कि हम शुरुआत में ये कहना चाहते हैं कि जो क्रिटिक्स है जो इस बात के विद्रोह में है, वो कहते हैं कि ये इस कॉन्टेंशियस आर्ग्यू ऐसा आर्ग्यू ऐसे ऐसी मतलब बहस जो मतलब गुस्सा लेके आती है पब्लिक में, या फिर जो कंफ्यूजन लेके आती है। ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है। और वो लोग कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी अपनी कंट्री में आते ही नहीं है। एन एवरेज student from a developing nation who studies in United States or Europe generally gets an opportunity to pursue his or her career there। कि जो एवरेज स्टूडेंट है एक डेवलपिंग नेशन जैसे जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उन नेशंस में से बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, या फिर कोई भी ये कौन सी डेवलप्ड नेशन, इनमें जब वो अपॉर्चुनिटी पा लेते हैं वहां पे काम करने के लिए, तो वो तो once they are hired by the company, there is a clear pathway to residency। तो जब वो कंपनी उनको हायर कर लेती है, तो उनका एक क्लियर पाथवे, एक साफ रास्ता बन जाता है वहां पे रेजिडेंसी, वहां पे रहने का, इवन सिटीजनशिप इन द फ्यूचर। और वहां के वो सिटीजन, नागरिक भी हो जाए, उसका भी एक साफ रास्ता बन जाता है। Since these students must meet higher admission requirement, a significant percentage of students would never return and share their newly acquired expertise with their citizen। कि वो क्या होता है कि जो ये एडमिशन लेने के बाहर सिर्फ हायर स्टडीज की जरूरत होती है। और इसी वजह से काफी जो ज्यादा परसेंटेज है स्टूडेंट्स का, वो कभी वापस नहीं आते, और वो शेयर करते हैं अपने न्यूली एक्वायर्ड एक्सपर्टीज की, जो उन्होंने बाहर बाहर कोई स्किल गेन किया या फिर कुछ मेहनत किया, वो अपने फेलो सिटीजन्स के साथ, अपने साथ वाले नागरिकों के साथ। Nonetheless, the instances mentioned above are rare, and countries benefit from such knowledgeable graduates who return home। कहा जा रहा है कि जो ये इंस्टेंसेस, जो एग्जाम्पल बताए हुए हैं, जो ये रेयर है, ये काफी मुश्किल होते हैं, हर केस ऐसा नहीं है। एंड कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम सच नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स हु रिटर्न होम। कि जो ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे, उनसे एक कंट्री, होम कंट्री जो है, वो बेनिफिट लेती है। Such students are capable of contributing significantly to the society in general and the workplace more specifically। कि जब ऐसे बच्चे आते हैं तो वो एक कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जनरली, और जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल, एनजीओ निगोबाओ चाओ फ्रॉम वियतनाम स्टडीड mathematics at Oxford। After his studies, he was awarded the most prestigious mathematics award। कि जो ये पर्सन है, इसने ये वियतनाम का था, और इसने पढ़ाई की कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में, किसकी, मैथमेटिक्स की। और पढ़ाई के बाद उसको सबसे बढ़िया अवार्ड मिला गया,
प्रेस्टीज, सबसे बढ़िया कि मैथमेटिशियन होने का अवार्ड मिला गया एंड द फील्ड मेडल्स इन 2007 में मिला। अपॉन हिज रिटर्न टू वियतनाम, जब वो वियतनाम वापस आया, ही इस्टेब्लिश्ड अ मैथमेटिक्स एकेडमी हनाओ दैट डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, की जब वो आया वापस वियतनाम में तब उसने एक मैथ्स की एकेडमी खोली हनाओ में, जो उस एकेडमी को बाकी इंस्टीट्यूशन से अलग करता था विद एन इनोवेटिव अप्रोच बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न स्कूल। जैसे वेस्टर्न स्कूल में काफी अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उसने भी कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिसकी वजह से वो काफी अच्छा अच्छा बन गया। None of this would have happened if he had simply remained in Vietnam to study like most other students। कि ऐसा कभी ना हो पाता कि अगर वो वियतनाम में ही रहता और वो कुछ पढ़ता ना। In conclusion, despite the facts that there are chances that talented students may choose to reside permanently in new country, कि हो सकता है कि शायद बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नई कंट्री में परमानेंटली रहने हैं। देयर आर मोर concrete benefits from the for the home country, की उससे भी अच्छे benefits है किसके लिए, होम कंट्री के लिए। Governments therefore should encourage such students with state scholarship, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेट स्कॉलरशिप के साथ बच्चों को है ना encourage करना चाहिए। Such international students encourage एंड मोटिवेट अदर्स इन देयर होम कंट्री, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपनी होम कंट्री में जो और बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए उस खुद की कंट्री में। आप इसमें जैसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि जो ये ब्रेन ड्रेन है कि जो एक कंट्री के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब बाहर जा रहे हैं उनको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, पर ये ब्रेन गेन हो रहा है कि जो एक कंट्री के बच्चे दूसरी कंट्री में जाके कुछ नॉलेज इकट्ठी करके वो जो वापस आते हैं अपनी कंट्री में बिजनेस सेट करते हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें इनोवेशन लेके आते हैं कि खुद की कंट्री की तरक्की होती है इससे। और इससे क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी बनते हैं। आप ये भी पॉइंट्स ऐड करते हो कि इंटरनेशनली उनके टाई अप्स होते हैं, बिजनेस बन सकते हैं, और वहां से वो लैंग्वेज स्किल्स सीख के आते हैं, कल्चरल एनहांस होता है, उनका माइंड जो है माइंड सेट है वो बड़ी बड़ी चीजें और भी जरा चीजें एक्सप्लोर करके आते हैं। सो वो बेनिफिट देता है एक कंट्री को और उस कंट्री के एनवायरनमेंट को। सो ऑल ऑन दिस ये आज का हमारा ऐसे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।